बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक गुमनाम बस्ती के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक बूढ़ा दरवेश कयाम पजीर था। लोग उन्हें बाबा जी कहते थे, लेकिन उनका असल नाम किसी को मालूम न था। वो सारा दिन अल्लाह की याद में मसरूफ रहते और शाम को अपने छोटे से बाग की देखभाल करते। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, लेकिन वो खुद इतने सादा थे कि जमीन पर सोते और पैबंद लगे कपड़े पहनते थे। इसी जमाने में एक सौदागर जिसका नाम जुबैर था, अपनी दौलत के नशे में चूर था। इसका कारोबार कई मुल्कों तक फैला हुआ था और वो गरीबों को हकीर समझता था। एक बार उसका एक बड़ा तिजारती काफिला, जिसमें सोना, रेशम और कीमती मसाले थे, रेगिस्तान के रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। सौदागर अपनी जान बचाकर इस बस्ती में पहुंचा जहां बाबा जी रहते थे। लोगों ने इसे मशवरा दिया कि वो बाबा जी के पास जाए और उनसे दुआ करवाए, शायद इसका लिटा हुआ माल वापस मिल जाए। सौदागर जब कुटिया में दाखिल हुआ तो उसके माथे पर तिवरियां थी और लहजे में तकब्बुर। उसने सलाम तक न किया और गुस्से से कहा कि सुना है यहाँ कोई पहुंचा हुआ फकीर रहता है। अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो मेरी दुआ करो कि मेरा माल वापस मिल जाए, वरना मैं तुम्हारी शोहरत को खाक में मिला दूंगा। बाबा जी ने अपनी आंखें खोली। इनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो सौदागर के गुस्से के बिल्कुल बरक्स था। उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि बेटा, माल अल्लाह की अमानत है, वो देता भी है और लेता भी है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इसी में अटका है तो मैं अपने रब से इल्तिजा करता हूँ